हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किलनी ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आज मैं अपने चैनल पर चार्ट पैटर्न के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसकी आज मैं पहली वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। इस सीरीज में मैं आपको हर टाइप का चार्ट पैटर्न बताऊंगा कि ट्रेडिंग के लिए कौन से चार्ट पैटर्न यूज होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से चार्ट पैटर्न यूज होते हैं। इन चार्ट पैटर्न को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला रिवर्सल, सेकंड कंटिन्यूएशन और तीसरा है न्यूट्रल। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में वो चार्ट पैटर्न आते हैं जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्रिएट होने के बाद डाउनवर्ड में शुरू हो जाएगी मार्केट। अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो मार्केट अपवर्ड में जाना शुरू हो जाएगी। अगर कंटिन्यूएशन की बात करें तो ये मार्केट में कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो चार्ट पैटर्न क्रिएट होने के बाद भी अपवर्ड में ही रहेगा। बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल का खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है चार्ट पैटर्न पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं जो आपको दिमाग में रखने हैं चार्ट पैटर्न पढ़ने से पहले। पहला तो ये, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है। और दूसरी बात, चार्ट पैटर्न का यूज करते वक्त हमेशा हमें RSI, MACD ये इंडिकेटर का यूज करना है और वॉल्यूम का हमेशा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कब बढ़ रही है, कब घट रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला चार्ट पैटर्न, जिसका नाम है डबल टॉप चार्ट पैटर्न, जिसको हम M टाइप चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। डबल टॉप चार्ट पैटर्न यानी कि M टॉप चार्ट पैटर्न, ये एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जिससे हमें पता लगता है कि अब तेजी बंद होने वाली है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। इस चार्ट पैटर्न में हमेशा पहला ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा और जो पहला टॉप बनेगा वो ट्रेंड का हाईएस्ट हाई होगा। ये ट्रेंड अपना हाईएस्ट हाई बनाकर पहला टॉप क्रिएट कर ऊपर रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये गिरावट करीबन 10 से 20% तक होगी। गिरावट होने के बाद फिर ये नीचे सपोर्ट लेता है और फिर दोबारा अपना सेकंड टॉप बनाने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। अब जब ये अपना सेकंड टॉप बनाएगा, ये पहले वाले टॉप के आसपास बनाएगा या उसी लेवल पे बनाएगा या 2-3% ऊपर नीचे भी बना सकता है। जब दूसरा टॉप क्रिएट करेगा उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होता है और धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। पहले टॉप की वॉल्यूम ज्यादा होगी दूसरे टॉप से। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ये नीचे गिरने लगता है तो ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक कर देता है। हमारे जो दोनों टॉप के बीच में जो कैंडल का गैप होना चाहिए वो कम से कम 7 या 8 कैंडल का होना चाहिए। अगर इससे कम गैप है तो ये एक वैलिड टॉप नहीं माना जाएगा और ये चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न में हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। जो हमारी नेकलाइन है, जो कैंडल नेकलाइन को ब्रेक करती है, उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ब्रेक वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें पहले टारगेट सेट करना होगा। अब टारगेट कैसे कितना होना चाहिए मैं बताता हूं। जहां से हमारा चार्ट पैटर्न बनना शुरू हुआ है उसको हम पॉइंट A मान लेते हैं नेकलाइन पे, और जहां हमारा पहला टॉप बनता है वो पॉइंट B होगा। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, पॉइंट B माइनस पॉइंट A। इन दोनों के पॉइंट का डिफरेंस ही हमारा टारगेट होना चाहिए। माना इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस 10 पॉइंट है तो हमें 10 पॉइंट अपनी एंट्री से नीचे सेट कर लेने हैं। 10 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होना चाहिए। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट इतना ही होना चाहिए, पॉइंट B माइनस पॉइंट A। अब बात करते हैं कि हमें लाइव मार्केट में कैसे पैटर्न दिखेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो झट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं चार्ट पैटर्न को, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये हमारे चार्ट में हमें डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जो हमें एंट्री लेनी है, जो ये रेड कैंडल है जो नेक लाइन को ब्रेक कर रही है, इसके नीचे हमें एंट्री लेनी है और जो इसका हाई होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो हम टारगेट की बात करें, जहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है यानी कि अप ट्रेंड मार्केट में, उसको पॉइंट ए मानेंगे और फर्स्ट पीक को यानी कि टॉप को बी मानेंगे। तो पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए जितने भी पॉइंट होंगे ये हमारा टारगेट होगा। इस वीडियो में चार्ट पैटर्न सीरीज का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर आप आगे भी चार्ट पैटर्न की कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।